दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी की अगले एपिसोड में आरव के सामने आकाश की सच्चाई आने वाली है। उससे ये पता चलने वाला है कि आकाश जो उसके सामने अच्छा होने का नाटक कर रहा है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बल्कि वो एक नंबर का घटिया इंसान है जो मेरी बहन ईशा को हर वक्त टॉर्चर करता रहता है। अब इसीलिए आरव अपनी बहन ईशा को आकाश के चंगुल से बचाने के लिए सूरज को वो सारी सच्चाई बता देगा, और साथ ही साथ सूरज को ये भी पता चल जाएगा कि ईशा जी ने मेरी कामयाबी के लिए खुद को पिंजरे में कैद कर लिया था। ईशा जी की कुर्बानी की वजह से ही मैं आज आईएएस ऑफिसर बन पाया हूँ। अब यहाँ सूरज आरव के साथ मिलकर आकाश को हर चोट की सज़ा देगा, हर उस दर्द के लिए मारेगा जो उसने ईशा जी को दिया था। जहाँ पहले तो आकाश ने सूरज और आरव के दरमियान फूट डाल दी। आरव के दिल में सूरज की नफरत पैदा हो चुकी है, इसीलिए वो अपनी यूनिवर्सिटी के दिन नशे में होकर सूरज को थैंक यू बोलने के बजाय उसकी बेइज्जती करने लग जाता है। हैरान का सूरज ने तो आरव का और काव्या के लिए इतनी बड़ी सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, लेकिन आरव गुस्से में सूरज को वो सब कह देता है जो शायद उसे नहीं कहना चाहिए था। यहाँ ईशा भी मौजूद होती है और वो आरव का हाथ पकड़ उसे वहाँ से ले जाती है ताकि उसे पुरसुकून कर सके। लेकिन दोस्तों, ईशा का भी एक प्लान होता है। वो आरव को आकाश की सारी सच्चाई दिखाना चाहती है, क्योंकि आरव को लगता है कि आकाश एक परफेक्ट जीजू है और सूरज भले ही आईएएस ऑफिसर बन गया हो, लेकिन उसकी नज़र में अब एक गुंडा ही है। लेकिन अब ईशा कुछ ऐसा करती है जिससे आकाश परेशान होने लगता है, क्योंकि आरव के आने के बाद आकाश ईशा को टॉर्चर नहीं कर पाता। उसे आरव के सामने एक अच्छा शोर होने का ड्रामा करना पड़ता है। हद तो तब हो जाती है जब ईशा आरव के एक लोन कॉलर आती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में आरव को ज़्यादा गर्मी लगती है। इसलिए ईशा कहती है, तुम्हारे जीजू आकाश ने तुम्हारे लिए ये कूलर ख़रीदा है, वो भी लोन पर। ये सुनकर आकाश का गुस्सा और बढ़ जाता है, लेकिन आरव के सामने वो कुछ किए भी नहीं सकते। लेकिन अगले ही दिन जब आरव किसी काम से बाहर जाता है तो आकाश मौका देकर ईशा के बालों से पकड़ लेता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। उसे वैसे ही टार्चर करता है जैसे वो पहले करता था। लेकिन तभी आरव वापस आ जाता है और आकाश को ईशा के साथ बदतमीजी करते हुए देख लेता है। ये देखकर आरव का खून खौल उठता है और सीधा आकाश को जोरदार थप्पड़ मार देता है। अब ईशा भी आरव को सारी सच्चाई बता दी कि कैसे उसने सूरज की कामयाबी के लिए खुद को आकाश के साथ इस रिश्ते में कैद कर लिया। पापा ने भी मुझे ब्लैकमेल किया था और मैं सिर्फ सूरज के लिए इसके आईएएस बन के जहन्नम में रही। ईशा के मुंह से ये सब सुनकर आरव टूट जाता है और अपनी बहन की खुशियों के लिए सीधा सूरज के पास पहुंच जाता है और सारी सच्चाई बता देता है। जो कुछ भी आज तुम हो उसके पीछे मेरी बहन ईशा की ज़िंदगी की कुर्बानी है। ये सुनते ही सूरज को गहरा झटका लगता है और उसे एहसास हो जाता है वो ईशा जी को गलत समझ रहा था। वो मेरे ख़ानदान को तोड़ने वाली नहीं बल्कि जोड़ने वाली थी। इसलिए सूरज सीधा ईशा जी को लेने पहुँच जाता है और उन्हें अपने सीने से लगा लेता है। अपना ब्रह्मचारी व्रत तोड़ते हुए वो उन्हें अपने साथ घर वापस ले आता है और साथ ही साथ आकाश को हथकड़ी लगवा कर उसे पुलिस स्टेशन पहुंचा देती है। लेकिन दोस्तों, क्या सूरज और ईशा इतनी आसानी से एक हो पाएंगी या फिर उनकी लव स्टोरी में अभी और बड़े ट्विस्ट बाकी हैं? अगर आप भी चाहते हैं कि सूरज और ईशा की एक हो जाए तो कमेंट करो। सूरज और ईशा की जोड़ी बेस्ट है। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।